ये रहा आपके सामने। डूंगरपुर में स्थित जूना महल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा जो है असत्य कथन है जूना महल के संबंध में? बताइए देखिए, जूना महल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला, शासक वीर सिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिला महल है। जूना महल के बारे में तो जानते ही हैं। महल दुर्गनुमा आकृति में निर्मित, जहां विशाल प्रवेश द्वार, बुर्ज, मोखें, नकाशीदार छज्जे इत्यादि विशेष दर्शनीय है। महल का आंतरिक भाग भित्ति चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है। महल के आंतरिक भाग में राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में निर्मित ज्ञानेश्वर शिवालय है। वही है जी प्रश्न जूना महल का। बस अब इसमें एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ लिए हैं। जब मैं आप में से कई लोगों ने बीएसटीसी की होगी तो बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम में भी प्रश्न आया था कि जूना महल कहां स्थित है? डूंगरपुर में। इतना तो हम पहले से ही जानते हैं। बस 1-2 बातें हमें अतिरिक्त और जान लेनी चाहिए। पहला है, शासक वीर सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। महल दुर्गनुमा आकृति में निर्मित है, जहां विशाल प्रवेश द्वार, बुर्ज, मोके, नकाशीदार छज्जे इत्यादि विशेष दर्शनीय है। महल का आंतरिक भाग भित्ति चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है। महल के आंतरिक भाग में राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में निर्मित ज्ञानेश्वर शिवालय है। तो लगभग सबका उत्तर गलत सही आ रहा है, किसी का मुझे सही प्रतीत नहीं हो रहा है। यह तो कंफर्म पता है कि डूंगरपुर का यह महल वीर सिंह ने बनाया। पहला तो पक्का सही है। हमसे असत्य पूछा, यह तो पक्का सही है, इसमें कहीं गलती नहीं है। दूसरी लाइन मैंने आपको नीचे 5-7 लाइनों का प्रश्न लिखवाया था कि राजस्थान में स्थित वह महल जिसकी आकृति दुर्ग की भांति प्रतीत होती है, जिसमें विशाल अलंकृत प्रवेश द्वार, नकाशीदार छज्जे, मोखें, बुर्ज एवं आंतरिक भाग में गड्ढों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि सैनिक स्वयं के गिर जाने का प्रतिकार कर सके। यह भी आपका बिल्कुल सही है। महल का आंतरिक भाग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कहीं गलती नहीं है। जो गलत कथन है वो आपका स्टेटमेंट नंबर डी है। महल के आंतरिक भाग में राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में ज्ञानेश्वर शिवालय, ये इसमें नहीं है, ये एक थंबिया महल के अंदर है। हालांकि एक थंबिया महल भी डूंगरपुर के अंदर ही है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, लेकिन एक थंबिया महल के अंदर यह ज्ञानेश्वर शिवालय है, जूना महल के अंदर नहीं है। जूना महल के अंदर यह ज्ञानेश्वर शिवालय स्थित नहीं है। तो जब बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका कि जूना महल कहां है, डूंगरपुर में, तो 2-3 बातें आपको और पता रहो, ज्यादा नहीं पता तो ये वाली एक लाइन तो याद रखना ही रखना कि जूना महल 7 मंजिला है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण डूंगरपुर के राजा वीर सिंह ने करवाया था, और इसकी आकृति दुर्ग के समान है। महल में ज्ञान कंवर की स्मृति में ज्ञानेश्वर शिवालय नहीं है। ज्ञानेश्वर शिवालय एक थंबिया महल जो है उसके अंदर ज्ञानेश्वर शिवालय, जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला ही गलत हो गया 2026 के अंदर। चलो दूसरा, कर्नल जेम्स टोड ने किस स्थान के राजप्रसादों को सर्वश्रेष्ठ बताया है? यानी कर्नल जेम्स टोड वो किस स्थान पर बने भवनों को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने कांक पर बने भवनों को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। एक ने आंसर दिया नहीं कि सभी उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, चाहे वो गलती हो। अब पूंछ पकड़ लेंगे तो मैदान में गलती होगी। मैंने कहा 25 तक गलतियां हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 36 में गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस स्थान के राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब भवनों से है, महल, मालिये, दुर्ग, उन सबको हम राजप्रसाद कहते हैं। आमेर, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर। तो कईयों का सही भी आ रहा है, कईयों का गलत भी आ रहा है, कईयों का सही भी आ रहा है, कईयों का गलत भी आ रहा है। हाँ, शाबाश शाबाश भाई, लगे रहो। ए गलत है, ए का तो यहां कोई लेना देना ही नहीं है। आमेर के राजप्रसादों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताने वाले व्यक्ति का नाम है बिशप हेबर। बिशप हेबर, बिशप हेबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा एवं अलबर्मा के बारे में जो सुना, उससे श्रेष्ठ तो आमेर के राजप्रसाद है। आमेर के राजप्रसाद है, आमेर के राजप्रसाद है। तो आमेर वाले तो बिशप हेबर ने कहा है। उदयपुर वाले भी गलत है भाई, थोड़ा बहुत तो आदमी दिमाग ही लगा सकता है। उदयपुर तो चलो जिसने भी गलत बताया उनका तो मुझे और भी कोई दुख नहीं है। जोधपुर का यहां कोई लेना देना नहीं है, यहां जो सही उत्तर होगा वो बूंदी होगा। जिसने भी बी बताया है बूंदी, वो सही बता रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। उधर मेवाड़ हाड़ौती वाले क्षेत्र में रहता था। इधर जयपुर वगैरह क्या लेने आएगा टोड, उसकी पोस्टिंग ही उधर है। तो कर्नल जेम्स टोड भाई, कर्नल जेम्स टोड कोटा, बूंदी, कोटा के किले के बारे में कहा था कि भारत में आगरा के पश्चात सबसे मजबूत एवं सुरक्षित प्रकोटा कोटा के किले का है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। बूंदी के राजप्रसादों को राजस्थान में सबसे श्रेष्ठ राजप्रसाद बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। उदयपुर में फर्ग्यूसन गया था और फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी थी उदयपुर के जो राजमहल है उनको। तो उदयपुर बात चलो और भी समझ में आता है, लेकिन जो जोधपुर और आपके आमेर बता रहे थे तो वो तो बिल्कुल ही लॉजिक लगा ही नहीं रहे। उनको तो कॉमन सेंस से कोई मतलब ही नहीं है, वो पर्सन पढ़ ही नहीं रहे, बस तुक्का मारने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। कम से कम टोड की पृष्ठभूमि जानो। टोड की पृष्ठभूमि जानते 2 विकल्प कट जाते और फिर आपके 50-50 लाइफलाइन रहती। तो बूंदी इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। टोड की नजर में बूंदी के जो राजप्रसाद है वो सबसे श्रेष्ठ है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हवा महल की प्रताप से 5वीं मंजिल का सही क्रम क्या है? आराम से ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना। ये तो सबको आता ही है, इसमें भी गलती कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, बूंदी से संबंधित था टोड जी का। बिल्कुल, जहां आदमी रहेगा वहीं की तो तारीफ करेगा। अब आदमी जाएगा ही नहीं कहीं बाहर तो वो कैसे तारीफ करेगा? तो अगला है, हवा महल की पहली से 5वीं मंजिल का सही क्रम क्या है? प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, हवा मंदिर। रतन मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रताप मंदिर, हवा मंदिर। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। हाँ, यहां
लगभग लगभग सबका सही उत्तर आ रहा है। कुछ सी बता रहे हैं बीच में, ज्यादातर का सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। बता रखा हवा महल की मंजिलों का क्रम शराबी पौआ, शराबी पौआ। तो से शरद, या इसी का दूसरा नाम है प्रताप, रे से रतन, बी से विचित्र, पे से प्रकाश और वा से हवा, वा से हवा। तो जिस ऑप्शन में ये आ रहे हैं उसको टिक लगा दो, शराबी पौआ, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। तो ध्यान रखना शरद का ही दूसरा नाम है प्रताप मंदिर। लेब असिस्टेंट के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम क्या है, और उसमें शरद मंदिर विकल्प नहीं आया तो कोई बात नहीं आया तो शरद मंदिर नहीं आया तो अपने तो शरद कोई दूसरा नाम हो जाता प्रताप। तो शरद मंदिर पहली है, रतन है, विचित्र है, प्रकाश है, हवा है। इसका मतलब जिसने भी डी पर राइट लगाया है उन सबका सही है, बाकी सबका गलत है। हाँ, निर्माण सी वालों, प्रताप मंजिल का निर्माण किसने करवाया, बिल्कुल सही कह रहा, गलत क्या कह रहा है। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हवा महल की 500 मंजिलों का क्रम है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी, देवी जी नहीं है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के संबंध में सही नहीं है। देखो, एक तो गोविंद देव जी का मंदिर, एक श्रीनाथ जी का मंदिर, एक करौली का मदन मोहन जी का मंदिर, मेलों में हवा महल, डीग के जल महल, मंदिरों में किराड़ू मंदिर, रणकपुर मंदिर, इनके बड़े मंदिरों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर के संबंध में सही नहीं है। मंदिर निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया 1735 में। गोविंद देव जी मंदिर की मूर्ति वृंदावन से जयपुर लाई गई थी, आपको सेकंड देखना है। मान्यता के अनुसार मूर्ति निर्माण ब्रजनाभ ने किया था। जयपुर में स्थित रामनिवास बाग उद्यान के अहाते में स्थित मंदिर जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए देखिए कौन कौन सही और सटीक बता रहा है। 1799 में सवाई जयसिंह जीवित ही नहीं थे, शर्मा साक्षी 1700 से 1743 तक ही जीवित थे। 1799 में तो हवा महल बना था। ए बता रहे हैं, ए गलत है, ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कहीं गलती नहीं। 1799 में हवा महल बना था, यहां हवा महल नहीं पूछा जा रहा है, गोविंद देव जी का मंदिर पूछा जा रहा है। 1799 में जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह हुआ करते थे, सवाई प्रताप सिंह जयपुर के राजा रहे थे, तो कहां से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पहला इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। डेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये कैसे आंसर हो सकता है। यहां हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, जो गलत है वो छांटना है। गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से जयपुर लाई गई है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। हम जानते हैं कि वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था, और बाद में कालांतर में इस मूर्ति को सवाई जयसिंह के काल में यहां पर ला दिया गया था। फिर मान्यताओं के अनुसार मूर्ति का निर्माण ब्रजनाभ ने किया था, ये देख लो। और चौथा है आपके जयपुर में स्थित रामनिवास बाग उद्यान के अहाते में स्थित मंदिर है, तो या तो सी होगा और या डी होगा। कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, पता लग जाएगा। मान्यता के अनुसार मूर्ति का निर्माण ब्रजनाभ ने किया था, कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की पीढ़ी में प्रपुत्र ब्रजनाभ जी ने अपने दादी के आदेश पर 13 माह के जब थे तब ये मूर्ति बना दी थी। हाँ, ये अलग बात है कि मंदिर का जो वास्तुकार थे वो मणिकचंद और गोविंद रहे थे, लेकिन मूर्ति बनाने वाले जो थे वो ब्रजनाभ ही थे। जयपुर में स्थित रामनिवास बाग उद्यान कहां है, रामनिवास बाग में हम तो जा करके आधा जीवन आने को लगा है। रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल स्थित है, ये आपका पूर्णतया गलत है। रामनिवास बाग उद्यान में नहीं है, ये जयनिवास उद्यान के अंदर है। जयपुर का एक फेमस गार्डन है जयनिवास उद्यान, उस जयनिवास उद्यान के अंदर ध्यान रखना गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है, और जयनिवास उद्यान में बना हुआ मंदिर है। जयपुर में रामनिवास बाग जो है उसके अहाते में, उसका अहाते का मतलब उसके किनारे पर, उसके मध्य भाग में, किनारे से मध्य भाग तक का जो क्षेत्र है वहां पर यह महल बना हुआ है। इसका मतलब डी इसके अंदर गलत कथन है, सी बिल्कुल सही है। मूर्ति का निर्माण ब्रजनाभ ने किया था और मंदिर का वास्तुकार मणिकचंद और गोविंद हुआ करते थे। मंदिर के जो वास्तुकार है, यानी मंदिर किस डिजाइन में बनेगा, उनके वास्तुकारों में पहला तो था गोविंद और दूसरे थे मणिकचंद। दूसरे बताओ कौन थे, मणिकचंद थे, जयनिवास में है, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी जिसने भी बताया है उन सबका बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट, कैला देवी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। पिछली बार ग्रेड 3 में शीतला माता का प्रश्न आया था, शीतला माता का प्रश्न आया था, और अब आया है आपके कैला देवी का। हाँ, फटाफट से बताइए देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, नोट से काम चल जाएगा क्या, नोट्स पढ़ लोगे तो चल ही जाएगा, नोट्स पढ़ेंगे नहीं तो कहां से चलेगा। जल्दी से बताइए देखिए। हाँ, B1 में सोशल साइंस की क्लास लगवा दो प्लीज। कौन सा B3, जयपुर का जोधपुर का? क्लास सारी चल गई होगी, आपके पास नहीं आई होगी, सोशल साइंस की क्लास हो गई होगी। चलो नेक्स्ट बताओ देखिए कौन सा सही है कौन सा इसमें गलत है। कैला देवी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण करौली शासक गोपाल सिंह ने करवाया। पिछली बार शीतला माता मंदिर के निर्माता पूछे थे, साक्षु में मंदिर है शीतला माता जी का, और शीतला माता जी के मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का लक्खी मेला आयोजित होता है। कैला देवी को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। कैला देवी मूर्ति के साथ बाई और चामुंडा माता की मूर्ति विराजमान है। तो कौन सा इसमें सही है, कुछ भी बता रहे। देखो पहला तो कंफर्म सही है, कैला देवी त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण करौली शासक गोपाल सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही है। देखो कैला देवी जी की मूर्ति 1114 ईस्वी के अंदर 12वीं सदी के अंदर वहां स्थापित कर दी गई थी। वहां कोई कोलिया गांव हुआ करता था, वहां पर पहाड़ के ऊपर वहां पहले मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। बाद में करौली के एक राजा बने थे गोपाल सिंह, उन्होंने वहां मंदिर बनवा दिया। मूर्ति तो 12वीं सदी में स्थापित हो गई थी, मंदिर बाद में बना था।
और बाद में जयपुर के एक राजा थे मान सिंह सेकंड, उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो मूर्ति लग गई थी 1114 के आसपास। बाद में आपके करौली के राजा गोपाल सिंह जी ने वहां मंदिर बनवा दिया और जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने वहां पर मंदिर का विस्तार वगैरह करवाया था। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का लक्खी मेला मतलब वह मेला जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, लक्खी मेला लगता है। बिल्कुल सही बात है, लक्खी मेला लगता है। केला देवी को मां दुर्गा का रूप माना जाता है, ये गलत है। केला देवी जो है उसमें मां दुर्गा का रूप नहीं, केला देवी को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है, महालक्ष्मी का। केला देवी मूर्ति के साथ बाईं ओर लेफ्ट साइड में, साइड गलत है, साइड बाईं ओर है, चामुंडा माता की मूर्ति है। अब जिस भी साइड है केला देवी के साथ में चामुंडा माता की मूर्ति, ये तो पूर्णतः गलत है। केला देवी के साथ सीधा मैं लिख देता हूं चामुंडा माता की मूर्ति है, ये लो चामुंडा माता की मूर्ति लगी हुई है। आप कभी केला देवी के मंदिर में जाएंगे तो केला देवी के मंदिर के अंदर साथ में चामुंडा माता की मूर्ति आपको नजर आएगी और चामुंडा माता की मूर्ति नजर आएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, इनको महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है, दुर्गा का अवतार नहीं माना जाता है। तो यह भी हमें याद रखना है। सी ऑप्शन जिसने भी बनाया होगा उसका बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष, क्योंकि सामने जनवरी में पेपर है इसलिए एग्जाम की नजर चली जाती है, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष जनवरी मास में विंटेज कार रैली का आयोजन होता है? विंटेज कार रैली का मतलब समझ रहे हो ना? विंटेज कार रैली। अंजलि लक्ष्मी, एक बार दुर्गा भी आएगा था, नहीं अंजलि माता का तो रूप माना ही जाता है भाई, अंजलि माता के वजह से वहां हनुमान जी का और एक भैरव जी का मंदिर भी बना हुआ मंदिर के अंदर, लेकिन स्वरूप अलग होता है, अवतार अलग होता है। इन्हें महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो अंजलि माता, जोग माता, वो तो अपने क्षेत्रीय भाषा में इनको कहते ही कहते हैं। बताइए देखिए, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष जनवरी मास में विंटेज कार यानी जो पुरानी राजा महाराजाओं की कार है उसकी रैली का आयोजन होता है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है। देखो जोधपुर और बीकानेर तो नहीं, यहां से हाँ ये सही बात है कि जोधपुर में एक इंडो डच शैली में महल बना हुआ है उमेद भवन, वहां विंटेज कार कलेक्शन है, वहां बहुत सारी कार है, उनका कलेक्शन है, पर्यटक वहां जाते हैं और विंटेज कार कलेक्शन का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन विंटेज कार की जो यात्रा निकलती है वो प्रतिवर्ष जयपुर में निकलती है। राजमहल उदयपुर के सामने भी विंटेज कार का वो मेला सा लगता है, पर्यटक आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी शहर में जो विंटेज कार की यात्रा निकलती है वो जयपुर के अंदर निकलती है। ध्यान रखना, जिसने भी आपका आंसर ए बताया है उन सबका सही है, बाकी सबका गलत आंसर है। विंटेज कार मतलब राजा महाराजाओं वाली जो कार्स वगैरह होती है उनकी यात्रा का आयोजन किस शहर में होता है? तो ये जयपुर शहर के अंदर होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1865 सेठ मूलचंद सोनी द्वारा निर्मित सोनी जी की नसिया एक जैन मंदिर है जो समर्पित है ऋषभ देव जी, महावीर स्वामी जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी। सिंपल सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अरे हाँ ठीक है भाई, आपका कमेंट आ गया श्याम बाबा शॉर्ट से। एक ही कमेंट को कितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे? आगे आपका कमेंट संज्ञान में ले लिया गया। आपका कमेंट सारे बैच में कोर्सेज पूरे हो चुके हैं आज से 15 दिन पहले ही। फिर भी अगर कोई क्लास ड्यू है, आपकी रह गई है तो बता दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि आप B3 बैच में एक ही स्टूडेंट है, और भी स्टूडेंट है तो हो गया होगा, आपकी जानकारी में नहीं। आपका कमेंट संज्ञान में ले लिया गया, आप निश्चिंत रहे अब। ठीक है, बताइए देखे, ये तो हम जानते ही है ना सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर है, इतना तो हम जानते ही है। इसके आगे भी हमें जानना की जिम्मेदारी है या नहीं? ईमानदारी से बताओ तुम, क्या केवल इतना ही जानना है सोनी जी की नसिया अजमेर में है? एक आधा पॉइंट तो और भी खुद के स्तर पर भी जानने की जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है? तो होती है। देखे हाँ, आ जाना दीपक भाई, आ जाना। बताओ देखे कौन सा सही है? सोनी जी की नसिया एक जैन मंदिर है जो समर्पित है ऋषभ देव जी, महावीर स्वामी जी, नेमिनाथ जी और पार्श्वनाथ जी। सोनी जी की नसिया ये लाल पत्थर से बनी है, इसलिए इसको राजस्थान का लाल मंदिर कहते हैं। ये तो सबको पता ही है। राजस्थान का बताओ क्या कहते हैं? लाल मंदिर कहते हैं सोनी जी की नसिया को। फिर ये भी हम जानते हैं, पिछले बार पीएसआई में प्रश्न पूछा था कि स्वर्ण नगरी हॉल कौन से जैन मंदिर में स्थित है? तो स्वर्ण नगरी हॉल सोनी जी की नसिया में स्थित है। और सोनी जी की नसिया के अंदर जो समर्पित है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। जिसने भी विकल्प एक पर टिक लगाया है उनका सही है, बाकी सबका गलत। महावीर स्वामी जी को नहीं, नेमिनाथ जी को नहीं, पार्श्वनाथ जी को नहीं। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर है, नेमिनाथ जी 22वें तीर्थंकर है और पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर है। सोनी जी की नसिया जो कि मूलचंद सोनी ने बनाई थी और ये आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित मानी जाती है। ए जिसने बताया है उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बिल्कुल आदिनाथ जी की, ऋषभ देव जी या ऋषभ देव जी को हम क्या बोल देते हैं? आदिनाथ जी बोल देते हैं। तो जल्दी से बताइए देखे, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डीग के जल महलों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? डीग के जल महलों के, कमेंट दिखाई देखे एक बार, डीग के जल महलों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? बताइए देखे। सर यहां तो कौन बनेगा? करोड़पति वाली फीलिंग आ रही है। फीलिंग करोड़पति वाली आए कि नहीं आए, एक बार शिक्षक वाली आनी जरूरी है, बाकी बाद में देखते हैं। देखे हाँ, डीग के जल महल, अब इतना तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहां स्थित महलों का निर्माण मदन सिंह ने प्रारंभ करवाया, लेकिन अधिकांश निर्माण महाराजा सूरजमल के काल में हुआ। सावन भादो महल यहां स्थित है जो सबसे विशाल एवं उत्कृष्ट जल महल है। यहां रूपसागर एवं गोपाल सागर जलाशय स्थित है जिसमें महलों का निर्माण हुआ है। महलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है।
तो कौन इसमें सही बताएगा और कौन गलत बताएगा ये तो वक्त बताएगा, और वक्त क्या बताएगा ये अभी अगले 2-4 सेकंड में डिसाइड हो जाएगा। कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कई लोग डी भी बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्ण तैयारी है नहीं अभी तक। यहां पर आराम से, जल्दबाजी नहीं, उतावली हो जावे 2 बार। ज्यादा जल्दबाजी करता है वो 2 बार जाता है, अपने को 2 बार नहीं जाना, एक ही बार एग्जाम देना 3rd ग्रेड का। हाँ, शाबाश मेरे शेरों, वेरी गुड, जुग जुग जियो भाई, तू भाई भगवान थाने निरोगा रखे, शाबाश शाबाश। इस बार तुम कुछ बड़ा करोगे। यहां स्थित जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने प्रारंभ करवाया, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकांश निर्माण महाराजा सूरजमल के काल में हुआ, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी बदन सिंह के काल में शुरू हुआ और सूरजमल जी के काल में यह महल कंप्लीट होते हैं। यहां रूपसागर एवं गोपाल सागर जलाशय स्थित है जिसमें महलों का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। महलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। पत्थर भी पूछे जाते हैं, रीट के अंदर इसी साल विजय स्तंभ के पत्थर पूछ लिए थे, तो याद रहे यहां आपका जो सही और सटीक आंसर है वो ऑप्शन बी है। हाँ, यह सही बात है कि सावन भादो महल यहां स्थित है जो सबसे विशाल एवं उत्कृष्ट है, यह गलत बात है। डीग में डीग जल महल जो है, यहां पर डीग के जो जल महल है, डीग जल महल यहां सबसे विशाल और अगर उत्कृष्ट यानी सबसे सुंदर कोई महल है तो वो गोपाल निवास महल है, जहां पर नूरजहां का झूला वगैरह लगा हुआ है। यहां सावन भादो महल स्थित है तो सही है, लेकिन सबसे विशाल और उत्कृष्ट है यह गलत है। यहां कई सारे जल महल है, हरदेव भवन, नंद भवन, केशव भवन, सूरज भवन, हरि भवन, पुराना भवन, सावन भवन, भादो भवन, लेकिन सबसे विशाल और सबसे उत्कृष्ट महल अगर यहां का कोई है, यानी डीग के जल महलों का प्रतिनिधि महल अगर कोई है तो वो गोपाल निवास महल है। भाई ये आपकी बात सेकंड वाली बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। डीग जल महलों के संबंध में असत्य कथन है तो आपका ऑप्शन बी असत्य है, बाकी सब सही है। यहां रूपसागर और गोपाल सागर जलाशय स्थित है जिसमें महलों का निर्माण हुआ है। महलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। महलों का निर्माण बदन सिंह ने प्रारंभ करवाया और अधिकांश महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल के काल में हुआ। सब कुछ सही है, जो गलत है वो आपका बी कथन गलत है। चलो अगला, राजस्थान में स्थित मेवा का मथारा विख्यात है दिवेर विजय स्मारक के रूप में, राजस्थान के एकमात्र पारसी धार्मिक स्थल के रूप में, वशिष्ठ मुनि के यज्ञ स्थल के रूप में, आदिवासी समुदाय के धार्मिक मेले के रूप में। बताइए देखिए, राजस्थान में स्थित मेवा का मथारा, मेवा का मथारा। हाँ सर, आप गलती से भी एग्जामिनर मत बनना। अरे भाई, मैं एग्जामिनर बनके मैं कोई आपसे उलटपटांग तो पूछ नहीं रहा हूं। अब अगर मैं तो एग्जामिनर बनूंगा तो मैं तो वही प्रश्न पूछूंगा जो स्टैंडर्ड सोर्स से लिए जाएंगे। तुम सोच रहे हो कि सारे नोट्स में से पूछूंगा सारे नोट्स में से, लेकिन अब सीधा तो नहीं पूछूंगा ना। वहां नोट्स में आपको सीधा लिखवा रखा है, डीग जल महल निर्माण प्रारंभ, बदन सिंह निर्माण पूर्ण, सूरजमल सबसे बड़ा, गोपाल निवास महल, यहां स्थित अन्य मेल, रूपसागर, गोपाल, ये सब लिखवा रखा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज तो थोड़ी सी कलिष्ठ बनेगी। इसमें क्या है, और वो कलिष्ठ लैंग्वेज का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अब उसमें अगर तुम्हारे पेट में मरोड़े चलते हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। हाँ जल्दी से बताओ देखे, राजस्थान में मेवा का मथारा नाम की जो जगह है वो किस लिए विख्यात है? मेवा का मथारा दिवेर विजय स्मारक के रूप में, राजस्थान के एकमात्र पारसी धार्मिक स्थल के रूप में, वशिष्ठ मुनि के यज्ञ स्थल के रूप में, आदिवासी समुदाय के धार्मिक मेले के रूप में। आराम से, इसमें कहां गलती है? कोई गूगल पर सर्च करके चैट जीपीटी से बता सकता है, लेकिन ये नहीं बता पाए तो इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। देखो तुम्हारी हेल्प के लिए थोड़ा सा मैं और कर सकता हूं। हाँ, मेवा के मथारे किस लिए विख्यात है? शाबाश, ज्यादातर का सही आ रहा है। देखो, राजस्थान के एकमात्र पारसी धार्मिक स्थल के रूप में मेवा का मथारा विख्यात नहीं है, तो जिसने भी बी बताया है उनका तो यहां कोई गुंजाइश नहीं है। पारसी धर्म के धार्मिक स्थल के रूप में कोई भी चीज प्रसिद्ध नहीं है, तो फिर आपका आंसर बी तो हो ही नहीं सकता। इतना और बता देता हूं, वशिष्ठ मुनि के यज्ञ स्थल के रूप में भी नहीं। या तो आंसर ए होगा और या इसमें डी होगा। अरे मेवा का मथारा बहुत फेमस जगह है। मेवा का मथारा नाम की जगह दिवेर में पड़ती है, दिवेर, और दिवेर राजसमंद के अंदर है। और यहां ध्यान रखना, दिवेर विजय स्मारक बना हुआ है जो 2012 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा उद्घाटन किया गया, और आज हजारों की संख्या में यहां पर्यटक आते हैं, हजारों की संख्या में यहां पर पर्यटक आते हैं। तो ध्यान रखना, दिवेर विजय स्मारक के रूप में मेवा का मथारा नाम की जगह है जो कि राजसमंद के अंदर है। और वर्ष 2012 के अंदर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। तो यहां पर जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जिसने भी बताया है उसका सही है, बाकी सबका गलत है। दिवेर विजय स्मारक के रूप में, राजस्थान के एकमात्र पारसी धार्मिक स्थल के रूप में नहीं है। आपके वशिष्ठ मुनि आदिवासी धार्मिक समुदाय के धार्मिक मेले के रूप में भी मेवा का मथारा प्रसिद्ध नहीं है। डी पर टिके सारे के सारे। बिल्कुल वही बेड़चाल वाली है ना, एक ने डी बता दिया, इसका मतलब सारे के सारे डी की तरफ चल गए। 9वां क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा। चलो नेक्स्ट, सिक्कर के रामगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी एक हवेली स्थित है? सिक्कर के रामगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी एक हवेली स्थित है? रामविलास गोयनका की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली और मोहता की हवेली। यानी इनमें से कौन सी एक हवेली आपके रामगढ़ के अंदर स्थित है? स्थित है। सर आप क्वेश्चन लाते कहां से हो? मैं 10th 11th 12th 9th की किताब में से लाता हूं सारे क्वेश्चन, और कहीं से नहीं लाता। पर भाषा तो उसी प्रकार की बनानी पड़ेगी ना जिस प्रकार की एग्जाम में आएगी। अभी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी तो अपने घर की बात है, अभी भी 10-12 दिन है, और तुम ऐसी लैंग्वेज में अगर वहां अभ्यास कर लोगे तो वहां तुम्हें कलिश लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप निश्चिंत रहें,
हाँ बिल्कुल सही, यहां पर कुछ ए उत्तर आ रहा है, कुछ बी उत्तर आ रहा है। पहली बात तो राजस्थान में रामगढ़ है। हाँ, रामगढ़ राजस्थान में है। सिक्कर के रामगढ़, रामगढ़ कस्बा है भाई साहब, ऐसे क्या कर रहे हो? सी सी डी डी कुछ ए बता रहे हैं। देखो मोहत्ता हवेली ये तो बीकानेर में है, बीकानेर में है। रामविलास गोयनका की हवेली चुरू के अंदर है। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर के अंदर। और ये नंदलाल देवड़ा वाली हवेली तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फ्रांस के एक राजकुमार थे जिनका नाम था नादिन ला प्रिंस, और नादिन ला प्रिंस ने इस हवेली को गोद लिया था, और नादिन ला प्रिंस ने इस हवेली के संरक्षण और रखरखाव का काम किया था। यहीं पर एक पॉइंट और याद रखना कि फतेहपुर के अंदर एक और हवेली है गोयनका, और उस गोयनका हवेली में भगवान श्री कृष्ण का 8 गोपियों के साथ एक हाथीनुमा आकृति में बहुत खूबसूरत चित्र बना हुआ है। तो राजस्थान की किस एक हवेली में स्थित भगवान श्री कृष्ण का 8 गोपियों के साथ चित्र बना हुआ है? तो वो गोयनका हवेली के अंदर बना हुआ है। तो यहां पर जो सही और सटीक उत्तर हो जाएगा वो आपका ताराचंद रुइया की हवेली जो है वो यहां सही हो जाएगा। तो ये है भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 10 क्वेश्चन आज के। हालांकि क्वेश्चन तो और भी है आगे खूब सारे, लेकिन आज अपना ये जो सेशन है 5 बजे से आगे की क्लास भी है, तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।